हेलो दोस्तों, मेरे खानानी में एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी बीएड की सीरीज़ चल रही थी, सेमेस्टर 4 चल रहा है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। हमारे प्रीवियस 6 क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट बीएड में डले हुए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लोगों को भेजिए जिन्हें हमारे वीडियोस की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्यक्ति के जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। हम इसके पहले बता चुके हैं कि हमारा क्वेश्चन था कि विवेकपूर्ण दिशा कैसे प्रदान की जाए, है ना। अभी हमारा क्वेश्चन है कि दिशा कैसे प्रदान करें हम, है ना। व्यक्ति के जीवन को दिशा को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है पारिवारिक वातावरण। हमारे परिवार का जो वातावरण होगा, हमारे जो दादा दादी जैसे होंगे, हमारे मम्मी पापा जैसे होंगे, उसका हमारे ऊपर, या हमारे भाई बहन जैसे होंगे, उस चीज़ का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बचपन में हमारी मम्मी किसी चीज़ से डरती थी तो हम भी उस चीज़ से डरना चालू कर देते हैं। तो ये हमारा पारिवारिक वातावरण होता है। हमारे पारिवारिक वातावरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारे जीवन को, दिशा को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं। जैसे आजकल घरों में मम्मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा काम करती हुई दिखती हैं, परेशान दिखती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, लड़कियां, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और वो सोचती हैं कि हम मैरिज ही नहीं करेंगे, और करेंगे तो हमने इस तरह जो हमारी मम्मी का जीवन है वैसे नहीं जिएंगे। तो ये जो पारिवारिक वातावरण होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर झगड़े होते हैं तो बच्चों का मानसिक विकास रुकता है ना। और अगर खुशहाल वातावरण होता है, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, माता पिता डिस्कस करते हैं, तो अच्छा वातावरण होता है, तो बच्चे भी एक अच्छे वातावरण में अच्छा महसूस करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं सामाजिक वातावरण। समाज का जो हमारे आसपास का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे जीवन की दिशा को प्रदान करने के लिए, है ना। जैसे हमारे आसपास का वातावरण अगर होगा जुआ, शराब का या गंदी संगति का, तो उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम भी कहीं ना कहीं 20% 70% ना भी आए, लेकिन 20% उस वातावरण का हिस्सा बन ही जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम हमारे जीवन को जब दिशा प्रदान करें, हमारा सामाजिक वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा रखें, ताकि हमारी मानसिकता अच्छी बने। फिर तीसरा होता है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण मतलब हमारी जो सभ्यता है, जो रीति रिवाज है, त्यौहार हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे धर्म का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। तो हमारे जीवन की दिशा को हमारी संस्कृति भी प्रभावित करती है, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं कि हमारे भावनाएं डिपेंड करती हैं, है ना। हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम किस भावनाओं के साथ में काम करते हैं, हम असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं क्या। जैसे अगर हम हमेशा असुरक्षा का भाव लाएंगे मन में, तो हम एक सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते अपनी लाइफ का, है ना। तो हमारे जीवन की दिशा ऑटोमेटिक मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होगी, हमारी भावनाओं से। अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम भले ही वहाँ कुछ कितना भी अच्छा हो माहौल हो, हम जाना ही पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो व्यक्ति के जीवन को दिशा को प्रभावित करने वाला कारण होता है मनोवैज्ञानिक कारण। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण। स्वयं का दृष्टिकोण भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें, है ना। जैसे अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो वह हर चीज़ में सकारात्मकता ढूंढ ही लेगा, है ना। और जीवन की दिशा को जब वो जीवन की दिशा प्रदान करेगा, तब भी वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में काम करेगा। लेकिन अगर एक नकारात्मक व्यक्ति है तो वो अपनी जीवन की दिशा को उस नकारात्मक ढंग से ही सोचेगा, उस नकारात्मक दिशा में ही ले जाएगा। तो ज़रूरी है कि हमारा जो दृष्टिकोण हो वो हमेशा एक सकारात्मक रखें हम। फिर मनोवृत्ति की बात करते हैं। मनोवृत्ति मतलब आदतें आपकी कैसी हैं, है ना। आपकी जो आदतें होती हैं वो आपके ऊपर आपके जीवन की दिशा को प्रदान करती। जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं, 12-12 बजे तक सोते हैं, उनकी मनोवृत्ति, उनकी आदतें, है ना। अब अगर इंटरव्यू कहीं किसी दिन 10 बजे हो गया तो उसकी नींद नहीं खुलेगी, और नींद खुलेगी भी तो आधा ऊँगता मतलब इंटरव्यू देकर आएगा, तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में फेल ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम मस्तिष्क उस समय सोने की कंडीशन में, और आप उसको ज़बरदस्ती उठा रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आदतें सही हों, हम सुबह जल्दी उठें, अपने जो काम है वो कर लें,
एक सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ें। तो ये मनोवृत्ति होती है, हमारी आदतें होती हैं। हमारी आदतें हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अचानक से हमें कोई काम पड़ता है ना, जैसे इंटरव्यू देना है या कुछ करना है, और जैसे हमारी आदत है टहलते हुए चलने की, हम जल्दी जल्दी नहीं चलते, हमारी टहलने की आदत है। तो कहीं पे पहुंचना भी होगा ना, हम टहलते हुए पहुंचेंगे, लेट हो जाएंगे लेकिन टहलते हुए ही पहुंचेंगे। तो ये मनोवृत्ति होती है, आदतें होती हैं, और आदतें हमें चेंज करनी चाहिए। हमेशा अच्छी आदतें रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक तो पारिवारिक वातावरण का, दूसरा हमारी शिक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारे जीवन की दिशा को प्रदान करने के लिए। जैसे कोई बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है ना, तो सही गलत को इतनी आसानी से समझ नहीं पाएगा, वो दुनियादारी को इतनी आसानी से समझ नहीं पाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि सामाजिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, किताबों का ज्ञान भी होना चाहिए। चार लोग आपस में बात करेंगे किसी टॉपिक पर, और जिस व्यक्ति ने शिक्षा नहीं ली है ना, वो उस टॉपिक पर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि शिक्षा हमारी बेहतरीन होना चाहिए, है ना। बेहतरीन शिक्षा हमें क्या करती है, शक्तियाँ प्रदान करती हैं हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, संपन्न बनने के लिए, समृद्ध बनने के लिए। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि हम जिस भी दिशा में जाएं, वो दिशा हमारी पसंद की होनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ उतना ही समझाती हूँ जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इन 7 पॉइंट्स को निष्कर्ष के साथ टोटल 8 पॉइंट्स को अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, 1 से 1.5 पेज आराम से लिख लेंगे और आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो मैं उतना ही, अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो उसे मैं बता दूं कि सिर्फ मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूं और आपको एग्ज़ाम में लिखने में आपको हेल्प मिलती है इससे। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ किसी भी क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पर हम उतना एक्सप्लेन करते हैं जिससे हम लिख पाएँ, वहाँ पर 1 से 1.5 पेज भर पाएँ और फिर हम अच्छे नंबर ला पाएँ। तो जाने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको मेरे वीडियोस की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।